संसार से क्लेश मिलता है और यीशु से शांति। यूहन्ना 16 से 33 में ऊपर के कमरे में यानी अटारी में यीशु ने अपने प्रवचन का समापन किया। ये आयतें मुख्य रूप से शिष्यों की भावनाओं से संबंधित हैं, इमोशंस। वे दुखी थे क्योंकि यीशु उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा था। वे यीशु की कुछ शिक्षाओं के बारे में थोड़े कंफ्यूज्ड भी थे और वे डरे हुए भी थे। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रेरित हमारी तरह नहीं थे, वे तो विशेष आत्मिक समझ वाले साहसी लोग थे। लेकिन सच तो ये है कि वे भी हमारी तरह सामान्य लोग थे और उनमें भी हमारी तरह ही कमियां थी, डर थे और उनका विश्वास भी हमारी तरह ही डगमगाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो वे भी हमारी तरह साधारण मनुष्य ही थे। इन आयतों का एक मुख्य विषय है आनंद, जॉय, जैसा यूहन्ना 16:20 से 22, 24 और 33 में लिखा है। 11 शिष्य इस समय निश्चित रूप से उस रात अधिक आनंदित नहीं थे क्योंकि यीशु उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा था। लेकिन यीशु ने उस रात उनसे जो कहा उससे शिष्यों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया और यीशु के वही वचन आज हमारे जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं अगर हम उन्हें अपने जीवन में लागू करें तो। यीशु ने बड़ी कोमलता और धैर्य से अपने शिष्यों को समझाया कि कैसे उसके अनुयायी अपने जीवन में सदा आनंद प्राप्त कर सकते हैं उसके जाने के बाद। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:16, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यीशु ने यहाँ जानबूझकर ये उलझा हुआ कथन कहा और जाहिर है चेलों को समझ नहीं आया। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कई बातें हमें समझ नहीं आती। कहने का मतलब है कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है, प्रेरितों के साथ भी होता था। लेकिन जैसे एक समय के बाद प्रेरितों को समझ आ जाता था वैसे ही हमें भी समझ आ जाता है, भले ही परमेश्वर कोई भी माध्यम इस्तेमाल करे हमें समझाने के लिए। तो यीशु का यहाँ क्या मतलब था? संभवतः वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंध में होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहा था। उसके दफनाए जाने के बाद वे उसे थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे, लेकिन फिर वह मरे हुओं में से जी उठेगा और वे उसे फिर से देखेंगे। उसने उन्हें पहले भी कई बार कहा था कि वह 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठेगा, लेकिन उसके शब्द शिष्यों के दिमाग और दिल में पूरी तरह नहीं उतरे थे, इसीलिए वे कंफ्यूज्ड थे। हालांकि ये भी संभव है कि यीशु यहाँ पिता के पास अपनी वापसी के विषय में बोल रहा था, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जैसा यूहन्ना 16:10 के साथ जुड़ा हुआ है ये, जिसमें यीशु ने अपने पिता के पास वापस जाने की बात कही थी। प्रेरित यीशु का दूसरा आगमन देखने के लिए जीवित नहीं रहे, वे मर गए और दूसरा आगमन तो अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग में अपनी महिमा में पहुंचे तो उन्होंने यीशु को वहां फिर से देखा। तो ये संभव है कि यीशु यही कह रहा था कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से देखोगे। ये समय जिसमें चर्च यीशु के बादलों में प्रकट होने की बात जो रहा है, ये समय अनंत काल की तुलना में बहुत कम है जो जल्दी से गुजर जाएगा, जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 4:16 से 18 में लिखा है। 17, तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।